हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलो बात करते हैं आज की वीडियो में दोस्तों अंड जनन या ऊजनेसिस के बारे में। दोस्तों जो ऊजनेसिस या अंड जनन होता है दोस्तों, ये मादा में होता है यानी स्त्री में होता है। दोस्तों ये प्रक्रिया स्त्री में होती है और स्त्री में दोस्तों जो अंडाणु का निर्माण होता है या मादा युग्मक का निर्माण होता है उससे ही अंड जनन कहते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मादा में अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। अंड जनन कहते हैं दोस्तों, यानी मादा में जो अंडाणु का निर्माण होता है उससे ही बोलते हैं अंड जनन कहते हैं दोस्तों। तो अंड जनन कैसे होता है और कैसे अंडाणु का निर्माण होता है वो देखने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि हमने बनाया डायग्राम मादा जनन तंत्र का। इसमें क्या दोस्तों होता है, इसमें दो अंडवाहिनियां होते हैं। ये जो है ये अंडवाहिनियां इनको बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी दोस्तों, अंडवाहिनी के जो अंडवाहिनी होते हैं, अंडवाहिनी में दो होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं? एक ये अंडाशय है, अंडाशय। इसमें भी एक अंडाशय, दो अंडाशय होते हैं। एक अंडाशय, दो अंडाशय होते हैं दोस्तों। जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। जो ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है दोस्तों। तो कैसे होता है अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण, ये अंडजनन कैसे होता है, तो वो समझने वाले हैं आज की वीडियो में दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, जब मादा भ्रूणी प्रवर्धन होती है, भ्रूणी परिवर्धन होती है, जो मादा भ्रूणी प्रवर्धन में होती है, तो इसमें क्या बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसे बोलते हैं अंड जननी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? अंड जननी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? अंड जननी कोशिका बोलते हैं दोस्तों। अंड जननी कोशिका इसी को बोलते हैं, या बोल सकते हैं इसको मात्र युग्मक कोशिका। क्या होते हैं? युग्मक, मात्र युग्मक कोशिका। जो ये कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों, इन्हीं कोशिकाओं से, अंडजननी कोशिकाओं से ही क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है दोस्तों। मान लीजिए कि ये जो अंडजननी कोशिका है, ये अंडजननी कोशिका एक है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 2n है। क्या है? 2n है। कौन सी कोशिका? अंडजननी कोशिका। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो अंडजननी कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, जब ये कोशिका बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, मिलियन में इनकी कोशिकाएं बनती हैं। जो कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों, इन कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन शुरू होता है। क्या होता है? विभाजन शुरू होता है। जब विभाजन इसमें होता है तो सबसे पहले विभाजन होता है अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, यानी पूर्वावस्था फर्स्ट जब विभाजन होता है दोस्तों। जब विभाजन होता है तो क्या होता है, यानी जब जो अंडजननी कोशिका है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये बनाती है अंडजनक। क्या बनाती है? अंडक बनाती है। क्या बनाती है? प्राथमिक अंडक बनाती है ये कोशिका। ये जो कोशिका है ये बनाती है प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक बनाती है। प्राथमिक अंडक इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे? oocyte बोलेंगे, oocyte है ना दोस्तों। क्या होता है, जो अंडजननी कोशिका है, जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है तो क्या ये जो कोशिका है, यही जो कोशिका है, ये क्या बताती है, प्राथमिक अंडक बनाती है, यानी प्राइमरी oocyte बनाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, फिर क्या होता है, इस प्राथमिक जो अंडक है इसके चारों ओर क्या होता है, एक कड़िका में एक लेयर बन जाता है। क्या होता है? एक कड़िका में क्या बन जाता है, लेयर बन जाता है। इसके आगे इसमें क्या होता है, एक कड़िका में इस प्रकार से लेयर बन जाता है, परत बन जाती है, अस्तर बन जाता है, जिसे बोलते हैं प्राथमिक पुटक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक बोलते हैं। प्राथमिक पुटक यानी बोलेंगे अगर इसको प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या होता है, जो ये प्राथमिक अंडक है, प्राथमिक अंडक के चारों ओर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है कड़िका में दोस्तों, जिसे बोलते हैं प्राथमिक पुटक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक। और फिर आगे क्या होता है, फिर इसी प्रकार से इसके चारों ओर एक और लेयर बन जाता है,
जो प्राथमिक पुटक है, प्राथमिक पुटक के चारों ओर एक और लेयर बन जाता है, यानी तब उसे बोलते हैं द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल। इस प्रकार से लेयर बन जाता है। इस प्रकार से लेयर बन जाता है। जब दोहरा लेयर बन जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, जब दोहरा लेयर इसके जो प्राथमिक अंडक होता है बन जाता है तो इसे बोलते हैं क्या, बोलेंगे प्राथमिक, नहीं आप बोलेंगे द्वितीयक। इसके अंदर लिखते हैं द्वितीयक, द्वितीयक पुटक, पुटक जिसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। दोस्तों जब इसमें क्या होता है, जब प्राथमिक पुटक के चारों ओर एक और लेयर बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुटक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुटक। जब द्वितीयक पुटक जब लेयर बन जाती है तो क्या होता है, जो ये गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये क्या होता है, जो ये यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है ये पूर्ण हो जाता है। क्या होता है, बिल्कुल पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। इस प्रकार से जो है, जब अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं, तो एक बनाती है प्रथम ध्रुवी पिंड, और एक क्या बनाती है, एक बनाती है, वो बनाती है कौन सी, बनाती है द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक बनाती है। यहाँ पर जो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन था, यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है जब ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। एक बनाता है प्राथमिक प्रथम ध्रुवीय पिंड बनाती है, दूसरी जो कोशिका बनाती है वो बनाती है द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte। क्या, oocyte बनाती है। इसी प्रकार से इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक दोस्तों, क्या होता है हमने कि जो ये बन जाती है इस प्रकार से, और इसके चारों ओर एक लेयर और बन जाता है, तिहरा लेयर बन जाता है, तिहरा स्तर बन जाता है। इस प्रकार से दोहरा तिहरा बन जाता है, तिहरा लेयर बन जाता है। बन जाता तो इससे बोलेंगे तृतीयक पुटक। पुटक इंग्लिश में बोलते हैं क्या, टर्सरी फॉलिकल। बोलते हैं दोस्तों। हमने क्या होता है, जब क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है जितनी होती है, प्राथमिक अंडक बन जाता है। प्राथमिक अंडक के चारों क्या एक लेयर बन जाता है, जिसे बोलते हैं प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। इसी प्रकार से उसके चारों ओर एक और लेयर बन जाता है जिसे बोलते हैं, जब दोहरा लेयर बन जाता है तो उसे बोलते हैं द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये पूर्ण हो जाता है। ये दो प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ जाता है। एक कोशिका जो होती है उसे द्वितीयक अंडक बोलते हैं, दूसरी जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड बोलते हैं दोस्तों। और क्या होता है, जो इनके चारों ओर क्या होता है, इनके चारों ओर जो होती है तिहरा लेयर बन जाता है, जब उसे बोलते हैं द्वितीयक पुटक या टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर क्या दोस्तों होता है, जो ये टर्सरी फॉलिकल होता है, तृतीयक पुटक होता है, ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से, जिसे बोलते हैं ग्राफियन पुटक। क्या बोलते हैं, ग्राफियन पुटक बोलते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से जो है तीनों लेयर एक में क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं ग्राफियन पुटक। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, ग्राफियन पुटक बन जाता है। इसको बोलते हैं ग्राफियन या
ग्राफी पुटक, ग्राफी पुटक यानी ग्राफी पुटक में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये होते हैं, एक होता है द्वितीयक अंडक जो होता है, द्वितीयक अंडक के चारों ओर एक और लेयर बन जाता है। लेयर जो बन जाता है उससे क्या बोलते हैं, तो वो देखने वाले हैं। द्वितीयक अंडक के चारों का एक लेयर बन जाता है जिसे बोलते हैं, अब इसको रफ करते थोड़ा है। द्वितीयक अंडक के चारों जो लेयर बन जाता है इसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। यानी जो अंडक के द्वितीयक अंडक के चारों जो लेयर बनता है उसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जो ये ग्राफीन पुटक था, जो ये पुटक है यानी प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक और तृतीयक पुटक, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं जब बनाते हैं ग्राफी पुटक बनाते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफी पुटक बनाते हैं। जब ग्राफी पुटक फट जाता है क्या होता है, ठीक है, तो ग्राफी जो पुटक होता है वो इस प्रकार से क्या होता है, ये क्या होता है, इस प्रकार से फट जाता है। इस प्रकार से जब फट जाता है तो ये जो होता है द्वितीयक अंडक जो होता है ये क्या होता है, ग्राफी पुटक को जब फट जाता है तो ये क्या होता है, ग्राफीन पुटक से बाहर आ जाता है। जो द्वितीयक अंडक होता है ग्राफीन पुटक से क्या होता है, बाहर इस प्रकार से आ जाता है। जब ग्राफीन पुटक फट जाता है तो क्या होता है, जो अंडक द्वितीयक होता है ये क्या होता है, ग्राफीन पुटक से बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आ जाता है तो इस क्रिया को ग्राफीन पुटक से फटकर अंडाणु का बाहर आना ही बोलता कहलाता है अंडोत। सही से लिखो, अंडोत्सर्ग। क्या होता है, अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं दोस्तों। अंडोत्सर्ग यानी ग्राफीन पुटक से जब बाहर अंडर आता है तो उससे बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। जब ओवुलेशन हो जाता है, जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो ये क्या होता है, इस प्रकार से जो फिम्बरी जैसी संरचना होती है, इस फिम्बरी जैसी संरचना से क्या अंडाणु पकड़कर ये अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। अंडवाहिनी पहुंच कर क्या होता है, उस उधर से क्या होता है, शुक्राणु आते हैं, इधर से अंडाणु दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, मादा युग्मक या नरयुग्मक जो होते हैं ये मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या निषेचन होता है, इसके बाद संतान बन जाती है। तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो माँ अंडजननी कोशिका होती है इसको बोलते हैं अंडजननी कोशिका। लिख लो यहाँ पे, अंडजननी कोशिका में क्या होता है, आदिसूत्री विभाजन होता है। जब आदिसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, ये जो प्राथमिक अंडक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक के चारों एक लेयर बन जाता है जिसे बोलते हैं प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के चारों एक और लेयर बन जाता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के चारों एक और लेयर बन जाता है, जब तेरह लेयर बन जाता है तो उससे बोलते हैं द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक बोलते हैं। और जो प्राथमिक अंडक होता है इसमें क्या होता है, प्राथमिक अंडक क्या होता है, अधिसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है। जब अधिसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है तो दो प्रकार की कोशिका बनाता है। एक बनाता है द्वितीयक अंडक बनाता है और क्या होता है, प्रथम ध्रुवीय पिंड बनाता है। जो प्रथम ध्रुवीय पिंड होता है ये तो नष्ट हो जाता है, इसका कोई काम होता है। जो द्वितीयक अंडक होता है ये आगे चल के क्या अपने चारों एक लेयर बना लेता है। जो ग्राफीन ये जो पुटक होते हैं, द्वितीयक पुटक प्राथमिक पुटक या तृतीयक पुटक जो होते हैं ये कनेक्ट हो जाते हैं ग्राफी पुटक में। ग्राफी पुटक में कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब ग्राफी पुटक फटता है तो क्या जो अंडाणु होता है, अंडाणु बाहर निकलता है, उस क्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्ग जो होता है इसको बोलते हैं ओवुलेशन बोलते हैं दोस्तों। ओवुलेशन क्या होता है, जो हो जाता है तो जो अंडाणु होता है ये क्या होता है, फिम्बरी के द्वारा, किसके द्वारा, फिम्बरी के द्वारा, फिम्बरी के द्वारा क्या होता है ये बाहर निकल के क्या ये अंडवाहिनी पे पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से होता है अंडाणु का निर्माण यानी अंडजनन प्रक्रिया इस प्रकार से होती है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज की वीडियो में धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। धन्यवाद।